अब इसमें बैंकिंग ऑपरेशंस है, मैं पूछूं बैंकिंग ऑपरेशन करने के लिए आप में से कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के कितने स्टूडेंट हैं? कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, इसके बाद बैंकिंग ऑपरेशंस करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है? अच्छा, कॉमर्स में मैथ्स किसके पास है? बीबीए कौन कर सकता है? कोर्सेज पर आ रहे हैं, बीबीए कौन कर सकता है? आपके पास मैथ्स है, आप कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। यही सोचकर मैथ्स लिया था। अगर मैं कहूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स से भी आप ये अचीव कर सकते हैं, तो क्या आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते कि मैथमेटिक्स ही लेते? अप्लाइड लेते। और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको बीबीए, जैसा कि आप अपना लैंग्वेज का टेस्ट देंगे, जीटी का टेस्ट देंगे और डोमेन्स का भी देंगे, उसमें आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, राइट, यही टॉपिक्स हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के पास शायद आईपी, सीएस या आईटी इस तरह के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिलने जा रहे हैं, राइट। बीबीए है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, बीबीई है, और इवन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि बीकॉम तो आप कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स सिर्फ मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं। ऐसा कितनों को लगता है? नहीं, हंसने की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप यहाँ से लेकर जाएंगे और उसको पूछेंगे नहीं, वो नुकसानदायक होगा। क्वेरी होना कोई शर्म की बात नहीं है, कोई हंसी की बात नहीं है। हो सकता है आपका क्वेश्चन इनके मन में भी हो, ये पूछ नहीं रहे। शुड आई आंसर दिस? दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में पिछले कुछ सालों से, यानी कि सीयूईटी आने के बाद, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करने के लिए जो मैथ्स का डिफरेंस था वो अब बार हटा दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास अकाउंटेंसी है तो भी आप कर सकते हैं, और आप भी बीकॉम अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो जीटी की हेल्प से आप बीकॉम में स्विच कर सकते हैं, राइट। पहले ये था कि बीएससी का स्टूडेंट बीकॉम में भी जा सकता है, बीए में भी जा सकता है, जिनके लिए 2.5 मार्क्स का डिडक्शन होता था, परसेंटेज का। लेकिन वो डिडक्शन तो डीयू अभी भी रख रहा है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तरफ था, दूसरी तरफ स्विच करने की परमिशन नहीं थी। इस बार क्या ऑप्शंस हैं ये भी समझने पड़ेंगे हमको। अब आप बैंकिंग ऑपरेशंस में जा सकते हैं डीयू में, विद द हेल्प ऑफ 1 लैंग्वेज, 1 सब्जेक्ट एंड जीटी। सॉफ्टवेयर एंड आईटी कर सकते हैं, रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एचआर मैनेजमेंट कर सकते हैं, टैक्स प्रोसीजर्स एंड प्लानिंग कर सकते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस आप इसमें अब कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स पहले नहीं थे। इवन आप न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, फूड टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फिल्म मेकिंग, वेब डिज़ाइनिंग, अपैरल डिज़ाइनिंग, फुटवेयर डिज़ाइनिंग, यू जस्ट नेम एनी कोर्स। अभी तक हम क्या चर्चा करते थे? बीकॉम ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, यही सब्जेक्ट्स। एक नया पैटर्न भी आया है। साइंस के कोई स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच? बीटेक के लिए हम कौन सा टेस्ट देते हैं? आपके पास पीसीबी है, तो पीसीबी स्टूडेंट्स को अगर आगे अपना कोई भी करियर में कोर्स परस्यू करना है तो आप कौन कौन से टेस्ट देते हैं? एमबीबीएस के लिए नीट का एग्ज़ाम, और अलग होता है, नर्सिंग का अलग है, फार्मेसी का अलग है। अगर मैं ये कहूँ कि बीटेक की 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपको सीयूईटी के इस एक प्लेटफॉर्म से कोर्स देती हैं, देन इट विल बी प्लान बी फॉर यू और प्लान ए, राइट। और आपको अगर नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी अगर यहाँ से प्रोवाइड होता है, जो इस साल इंक्लूड हो गए हैं, लास्ट ईयर तक ये भी नहीं थे। यानी कि 3 साल में जो मैंने आपको बताया, ग्रेजुअली जो इसमें यूनिवर्सिटी के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और कोर्सेज जो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, ये आपके फ़ायदे में है, बिकॉज यू आर द एस्पायरेंट फॉर 2025, राइट।